धूनी वाले दादाजी खंडवा की संपूर्ण कथा विस्तार में। करीब 19वीं सदी के प्रारंभ में काबुल में एक पश्तो संत हुआ करते थे, श्री गौरी शंकर जी महाराज, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका रूप बहुत विचित्र था, बड़े बड़े कान, बड़ा सा चेहरा एवं तेजस्वी रूप था उनका, और स्वयं कद में भी बहुत लंबे थे। शिव जी के दर्शन को व्याकुल श्री गौरी शंकर जी विभिन्न आश्रम में कई साधु संत के पास गए। एक दिन किसी साधु ने उनसे कहा कि ये माना जाता है, नर्मदा का कंकर सभी शंकर, शिव जी नर्मदा के किनारे मिलेंगे। और तभी वह अपनी युवा अवस्था में ही अफगानिस्तान से नर्मदा जी की ओर शिव जी की खोज में निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि भोलेनाथ तो नर्मदा के किसी भी तट पर मिल सकते हैं, और तब से ही उनकी नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। वह साधुओं की एक जमात से जुड़ गए और प्रभावशाली एवं वेदांती होने के कारण कुछ ही समय में वह उस जमात के महंत बन गए। परिक्रमा करते करते उस जमात से और भी साधु जुड़ गए और जमात की संख्या करीब 150 हो गई। जमात अपना सारा सामान 40-50 घोड़ों पर लाद कर नर्मदा जी की एक परिक्रमा 12 साल में पूरी किया करते थे। ऐसी 3 परिक्रमाएं पूर्ण होने के पश्चात भी गौरी शंकर जी महाराज को भोलेनाथ के दर्शन न होने पर वह मायूस हो गए और उन्होंने नर्मदा जी में डूबकर अपने प्राण त्यागने की बात मन में ठान ली। उस समय उनकी जमात साईखेड़ा के पास श्री सिंघू में थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वह 4 बजे स्नान करने जाया करते थे, किंतु उस दिन वह से 3 बजे नर्मदा जी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने चरण नर्मदा जी में रखे, पीछे से एक 3-4 साल की बालिका ने उनकी छोटी उंगली पकड़ ली और कहा, क्यों? डूबने जा रहा है, मरने जा रहा है। उद्धरण। श्री गौरी शंकर जी अचंभे में पड़ गए कि उनकी जल समाधि के विषय में किसी को ज्ञात नहीं था, तो फिर इस कन्या को कैसे पता चला? इतने में कन्या ने उनकी कलाई पकड़कर फिर से कहा, अच्छा मानेगा नहीं, मरना चाहता है, डूबना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम कौन? और जवाब आया, मैं नर्मदा। श्री गौरी शंकर जी बोले, मैं नहीं मानता, और अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गए। उस कन्या ने एक बार फिर से उनकी कलाई पकड़ ली, किंतु इस बार यह अधिक बल के साथ थी और उसका हाथ एक युवा वयस्क की भांति था। अविश्वसनीय। गौरी शंकर जी ने फिर से उस लड़की से पूछा कि वह कौन है, और वही उत्तर मिलने पर वह बोले, मैं नहीं मानता, आप अपना असली रूप दिखाएं। नर्मदा जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप में साक्षात दर्शन दिए और कहा, देख, यह जो तू करने जा रहा है यह कायरों का काम है। तू भूल कर रहा है। तेरी जमात में केशव नाम श्री बड़े दादाजी का जो युवा है वही साक्षात शिव जी हैं। गौरी शंकर जी तुरंत ही अपनी जमात की ओर लौट गए। रास्ते में उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे केशव प्रातःकाल जमात के प्रस्थान करने से पूर्व अकेले सबके लिए हलवा, मालपुआ और खीर बनाता है। कभी घी की कमी पड़ने पर वह नर्मदा जी के जल से उतना ही स्वादिष्ट मालपुआ और हलवा बनता जैसे घी में बना हुआ हो, और बाद में जब जमात के पास पर्याप्त घी जमा हो जाता तो वह घी नर्मदा जी में वापस डाल देता। श्री गौरी शंकर जी को ज्ञात था कि केशव में कुछ सिद्धियां हैं, किंतु वह साक्षात महादेव हो सकते हैं, यह उनकी कल्पना से परे था। इसी सोच विचार में वह अपने डेरे पहुंचे और सीधा भंडार में गए, जहां केशव उनकी तरफ पीठ किए बर्तन धो रहा था। पुकारने पर जब केशव ने अपना मुंह मोड़ा तो श्री गौरी शंकर जी को उनमें शिव जी का रूप दिखाई दिया। वह बार बार अपनी आंख मल कर देखते, फिर भी उन्हें शिव जी ही नजर आते। अब भी उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने नर्मदा मैया से प्रार्थना करी कि अब वही इनका भ्रम दूर करें, और जिस प्रकार मैया ने अपने पूर्ण रूप के दर्शन दिए उसी प्रकार वह भोलेनाथ के भी दर्शन कराएं। तुरंत नर्मदा मैया प्रकट हुई और बोली, अच्छा, तुझको विश्वास नहीं होता है, छू कर देख ले। श्री गौरी शंकर जी आगे बढ़े और जैसे ही केशवजी के चरण स्पर्श किए, उन्हें केशवजी ने पद्मासन मुद्रा में साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुमने हमारे दर्शन कर लिए, तो अब तुम अपनी जमात को लेकर आगे जाओ और कुछ देर तक किसी को इस बारे में ज्ञात ना हो। यह कहकर वह जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। श्री गौरी शंकर जी अपनी जमात को लेकर कुछ दूर को उकसर गए, जहां उन्होंने केशवजी दादाजी का रहस्य सबको बताया, और चूंकि उनको अपनी जीवन भर की तपस्या का फल प्राप्त हो गया था, उन्होंने समाधि ले ली।
कुछ समय पश्चात श्री दादाजी महाराज होशंगाबाद में दिगंबर रूप में रामलाल दादा के नाम से पाए गए, जहां उन्होंने कई चमत्कार दिखाए। वे वहां 3 वर्ष तक रहे, फिर एक दिन कुएं में गिरने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ ही दिन बाद वे फिर से सोहागपुर के इमलिया जंगल में दिगंबर रूप में धूनी रमाए एक वृक्ष के नीचे बैठे पाए गए। गांव वालों के आग्रह पर वे उनके साथ नरसिंहपुर रवाना हो गए, जो कि नर्मदा तट से कुछ 10-12 किलोमीटर पर है। वहां भी उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लिया और कुछ समय पश्चात समाधि ले ली। वह एक बार फिर सीसीरी संदूक ग्राम जिले में रामफल दादा के नाम से प्रकट हुए। करीब 1901 में वे लोगों के दुख हरने और लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए साईंखेड़ा आए, जहां वे कई वर्ष रुके और उन्होंने अनगिनत चमत्कार दिखाए। साईंखेड़ा में श्री दादाजी महाराज किसी घर की छत पर चढ़े नजर आए। वहां से वह मिट्टी के टूटे हुए कवेलू नीचे बच्चों को मारते और बच्चे शोर मचा देते, अरे पगला बाबा आ गया, पगला बाबा आ गया। परंतु जिस किसी रोगी को उनका कवेलू या कंकड़ पड़ता, वह अपने रोग से मुक्त हो जाता। साईंखेड़ा के बच्चे दादाजी के आगे पीछे घूमते और उन्हें पगला बाबा कहकर बहुत सताया करते थे। बच्चों को दूर भगाने के लिए दादाजी ने एक डंडा हाथ में रखना शुरू कर दिया। तब से उनको लोग डंडे वाले दादा पुकारने लगे। उनका डंडा जिस किसी पे पड़े उसका उद्धार हो जाता। वह दिन भर जंगल एवं खेतों में घूमते और गायों को चराते रहते और शाम को एक सूखे आम के पेड़ के खोखले में बैठ जाते थे। एक दिन दादाजी ने उस पेड़ की सूखी लकड़ियों से धूनी रमा ली और तब से लोग उन्हें धूनी वाले दादाजी भी कहकर पुकारने लगे। तकरीबन 30 साल तक दादाजी साईंखेड़ा और उसके आसपास के इलाकों में भ्रमण करते रहे और जहां उनकी इच्छा होती वहीं विश्राम करते, कभी नर्मदा तट पर, कभी खेतों में, कभी किसी झाड़ के नीचे तो कभी किसी के घर में। इस दौरान जिसको भी उनकी गाली या डंडा पड़ता उसका कल्याण हो जाता। दादाजी इतने विख्यात हुए कि एक दिन स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को लेकर उनके दर्शन के लिए आए। पहले गांधी जी ने प्रणाम किया, फिर जब पंडित नेहरू प्रणाम करने लगे तब दादाजी, जो सदैव रौद्र रूप में रहते थे, पंडित नेहरू को डंडा मारे और बोले, यह मोड़ा लायक है, यह स्वराज दी है, और उन्हें अपना डंडा दे दिया। सन 1977 में इंदिरा गांधी जब 24 अकबर रोड ICC हेडक्वार्टर में रहती थी, तब श्री छोटे सरकार जी उन्हें दर्शन देने गए एवं श्री इंदौर सरकार जी द्वारा दिया गया मोगरे का गजरा उनकी कलाई में बांधते हुए इंदिरा जी को श्री इंदौर सरकार का संदेश दिया कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी। उसी समय श्री छोटे सरकार जी ने उन्हें स्मरण कराया कि उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्री बड़े दादाजी महाराज ने साईंखेड़ा में डंडा मारा था एवं वही डंडा उन्हें दे दिया था। इंदिरा जी ने इस बात को स्वीकार किया और श्री छोटे सरकार जी को अपने पूजा घर में ले जाकर मंदिर में स्थापित वही डंडा दिखलाया और बतलाया कि उनके पिताजी पंडित नेहरू उस डंडे को बगल में दबाए सदैव ही अपने साथ रखा करते थे। कुछ महीने पश्चात ही इंदिरा जी चिकमगलूर में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को जीताकर एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1929 में दादाजी साईंखेड़ा से पधारे और छिपान्या, बागली, उज्जैन, इंदौर, नवघाट खेड़ी की यात्रा करते हुए खंडवा में आगमन किया। बागली में भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की धर्मपत्नी स्वभाव की बहुत टेढ़ी औरत थी। वह अक्सर हिंदू महापुरुषों एवं संतों को सताती एवं परखती थी। जब उसको पता चला कि नर्मदा तट पर एक साधुओं की टोली आई है तो उसने दादाजी को आजमाने के लिए एक तस्तरी में मौस के टुकड़े ढककर अपने नौकर के हाथ दादाजी के लिए भेजे। जब दादाजी ने उस नौकर को आते देखा तो बोले, अच्छा हमको आजमाने आया है, बेगम ने भेजा है, नवाबन ने भेजा है, और उन्होंने नवाबन को खूब गाली दी। दादाजी का रौद्र रूप देखकर वह नौकर डर गया और पीछे हटने लगा। दादाजी उस पे चिल्लाए कि थाली तो देते जा, और अपने डंडे को थाली के नीचे मार के थाली का सारा सामान नीचे गिरा दिया। अचंभे की बात यह कि गिरे हुए मौस के टुकड़े गुलाब के फूलों में परिवर्तित हो चुके थे। उस नौकर ने डरते हुए एक फूल नीचे से उठाया और शीघ्रता से अपनी मालकिन के पास जाकर उसे सारा किस्सा सुनाया और वह फूल दिखाया।
उस औरत ने विचार किया कि चूंकि उसका नौकर हिंदू है तो उसने मांस हटाकर थाल में फूल रख दिए होंगे। उसने फिर से एक मांस की थाल तैयार करी और दादाजी के पास स्वयं गई। दादाजी ने उसको देखते ही गुस्से में गालियां दी और पास बुलाया। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अच्छा मोरी हमको आजमाने आई है, हमको आजमानी आई है, कहकर थाल से कपड़ा हटा दिया। इस बार वह मांस के टुकड़े मावा में बदल गए। दादाजी बोले, अच्छा अब भी नहीं समझेगी, लेखा ले, लेखा ले। जब उस औरत से और नहीं खाया जा रहा था तब दादाजी ने अपने डंडे से उसके मुंह में और टुकड़े ठूस दिए। घबराई हुई नवाबन ने अपने हाथ जोड़कर दादाजी से क्षमा मांगी और बोली, मैंने देख लिया है कि आप तो कोई औलिया हैं। दादाजी उस पे गरजे और बोले, औलिया नहीं, औलिया के बाप हैं हम। और उसको हुक्म दिया कि उसने जितने भी साधु संत को बंदी बना रखा है उन्हें तुरंत आजाद कर दे। अगले दिन वह औरत अपने पति नवाब हमीदुल्लाह खान के साथ अपनी बगी में श्री दादाजी महाराज के पास आई और बड़ी विनम्रतापूर्व श्री दादाजी से आग्रह किया कि वह उनके घर चलकर उनका सम्मान बढ़ाएं। दादाजी ने उनका नेता स्वीकार किया और उनके साथ उनकी बगी में बैठ गए। बगी में विराजमान होते ही दादाजी ने दोनों पति और पत्नी को एवं उनके घोड़े वाले को गाली देकर बगी से उतार दिया। जब उन्होंने बगी चलाने वाले घोड़ों को भी बगी से अलग करने को कहा तो नवाब की पत्नी ने दादाजी से घोड़े बगी के साथ भेंट के तौर पर स्वीकार करने का आग्रह किया। दादाजी बोले, नहीं, इन घोड़ों ने भी तेरा अन्न खाया है, हटाओ इन घोड़ों को। और उन्होंने वह घोड़े भी हटवा दिए। अपने साथ आए हुए भक्तों को दादाजी ने कहा, चलो रे मोड़ा हाँ को, चलो रे मोड़ा हाँ को, चलो रे मोड़ा हाँ को। घोड़ों के स्थान पर भक्तों द्वारा खींची हुई इस बगी में दादाजी कई दिन यात्रा करते हुए खंडवा पहुँचे। यह रथ वही है जिसमें दादाजी ने समाधि ली और आज भी खंडवा दरबार में खड़ा है। खंडवा में 3 दिन रुकने के पश्चात जब श्री दादाजी प्रस्थान करने लगे तो एक पार्वती बाई नाम की सेठानी उनके रथ के सामने आई और बोली, मेरे दाल भात का भंडारा खाकर ही जाना पड़ेगा। दादाजी ने उसे 3 बार इनकार किया और कहा कि मुझे जाने दे, मुझे बहुत काम है, किंतु उसने एक न सुनी और दादाजी के रथ के सामने लेट गई। जब बहुत मनाने पर भी वह नहीं मानी तो दादाजी ने कहा, अच्छा भाई हम तो सोते हैं, तेरी तू जान। पार्वती बाई ने रथ के बाहर से ही दादाजी को नैवेद्य लगाया और दादाजी के उठने की प्रतीक्षा करी। जब दादाजी बहुत देर तक नहीं उठे तो सबने नैवेद्य का पार्षद बांटकर खा लिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था जब दादाजी महाराज 2-3 दिन शयन में रहते थे। 2 दिन बीतने पर एक पागल व्यक्ति पुलिस थाने गया और कहा कि ये लोग पागल है, इनके दादाजी ने समाधि ले ली है और इनको आभास ही नहीं। जब पुलिस पूछताछ करने दादाजी के रथ के पास गई तो सब भक्त इस समस्या के समाधान के लिए छोटे दादाजी के पास पहुंचे। लोगों को उनकी तरफ आते देखकर छोटे दादाजी ने 3 बार कहा, हाँ हाँ भैया, दादाजी ने समाधि ले ली है, हाँ हाँ भैया, दादाजी ने समाधि ले ली है, हाँ हाँ भैया, दादाजी ने समाधि ले ली है। और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने दादाजी के शरीर को रथ से निकाला और लकड़ी के बिस्तर पर लिटा दिया। छोटे दादाजी ने वह जमीन जिस पर दादाजी का रथ खड़ा था पैसे देकर खरीद ली और वहां दादाजी की समाधि बनाई। वहीं पर उन्होंने अखंड धूनी प्रज्वलित करी एवं दरबार की स्थापना करी। उन्होंने दरबार के 14 नियम बनाए जैसे आरती, पूजा इत्यादि, जिनका आज तक हर दादा दरबार में निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है। दादाजी की लीलाएं। दादाजी का नाम देश भर में आग की तरह फैल रहा था। काशी के कुछ साधुओं को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने दादाजी की परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय दादाजी साइंखेड़ा में थे। दादाजी तो अंतर्यामी थे, उन्हें इस बात का आभास था। साधुओं की टोली साइंखेड़ा पहुंचने से पूर्व ही दादाजी ने अपनी जमात के साधुओं से कहा कि आज हमारी परीक्षा है, तैयार रहो। और जैसे ही काशी के साधु वहां पहुंचे, दादाजी जोर जोर से वेदों की ऐसी भाषा बोलने लगे जो कि शायद ही बड़े से बड़े ज्ञानी को भी आती हो। काशी के साधुओं को अपने विचार पर बहुत लज्जा आए और वे दादाजी के चरणों में गिर पड़े। इसी तरह 3 व्यक्ति, डॉक्टर, वकील और एक अध्यापक, जिन्हें दादाजी की
वास्तविकता पर शंका थी। ऐसा विचार किया कि यदि दादाजी साक्षात शिव हैं तो उन्हें जहर भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। वे तीनों दादाजी के पास फूलों की माला, मिठाई और अपने झोले में जहर की बोतल लेकर पहुंच गए। दादाजी ने जैसे ही उन्हें देखा, कहा, मेरे लिए फूल और मिठाई लाए हो, लाओ लाओ मुझे दो, कहकर उनके झोले से जहर की बोतल निकाली और पी गए। यह देखकर तीनों व्यक्ति अचंभित रह गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर वहां से चले गए। दादाजी बेल वृक्ष के नीचे धूनी रमाए बैठा करते थे। वहीं पर एक औरत, जीजाबाई, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन प्रातः काल एवं संध्या के समय वह निकट के शिव मंदिर में पूजा के लिए जाया करती थी। एक दिन जब उसने मंदिर का द्वार खोला तो शिव जी के स्थान पर दादाजी को देखा। अचंभे से उसने जब उस तरफ देखा जहां दादाजी विराजमान होते थे तो वहां दादाजी के स्थान पर उसे शिव जी दिखाई दिए। इस प्रकार श्री दादाजी ने और भी भक्तों को अपने शिव रूप का दर्शन कराया। दादाजी के पास लोग आते तो अपनी इच्छा से थे, परंतु जाते दादाजी की अनुमति से। सलिग्राम पटेल नाम का एक व्यक्ति दादाजी के दर्शन के लिए आया। 17-18 दिन हो गए पर उसे जाने की अनुमति नहीं हुई। एक रात दादाजी अपनी टोली के साथ धूनी रमाए बैठे थे जब अचानक दादाजी ने सलिग्राम को नर्मदा से जल लाकर धूनी में डालने को कहा। उसके ऐसा करने के पश्चात दादाजी उसे गुस्सा करने लगे और गाली देकर कहा, कब से यहाँ पड़ा है, जा घर जा। सलिग्राम को कुछ समझ नहीं आया और अपना सामान लेकर वहाँ से चल पड़ा। रात बहुत हो गई थी, जाने का कोई साधन नहीं मिला, किंतु दादाजी की आज्ञा अनुसार जैसे तैसे जब वो अपने गांव पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि उसका पूरा गांव आग से जलकर राख हो चुका था। केवल उसी का मकान ज्यों का त्यों था। पूछने पर पता चला कि जिस समय उसका मकान छोड़कर हर जगह आग लगी थी, ठीक उसी समय दादाजी उससे धूनी में जल डलवा रहे थे। साइंखेड़ा में दादाजी ने ऐसी बहुत सी लीलाएं रची। बड़े बड़े साधु संत भी दादाजी के दर्शन के लिए आया करते थे। दादाजी को बच्चों से बहुत प्रेम था। एक बार एक बालक रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था कि एक हवलदार ने उसे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। जब दादाजी को यह पता लगा तो वह बहुत नाराज हुए और वहां की सारी सड़क की बत्तियों को अपने डंडे से तोड़ दिया। हवलदार ने उन्हें भी उस बच्चे के साथ अंदर बंद कर दिया। बंद करके जब वह बाहर आया तो देखा कि दादाजी तो अपना डंडा लिए सड़क पर खड़े उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर वो अंदर देखने गया तो दादाजी बच्चे के साथ अंदर बंद दिखे। फिर से वो बाहर आया तो दादाजी बाहर दिखे। उसने कान पकड़ लिए और दादाजी से माफी मांगकर बच्चे को छोड़ दिया। साइंखेड़ा में एक औरत दादाजी के पास अपना दुख लेकर आई। वो बहुत गरीब थी, इसीलिए अपनी जवान बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी। दादाजी ने उससे कहा वह उसके घर अगले दिन सुबह में आएंगे। अगले दिन प्रातः काल दादाजी उस औरत के घर पहुंच गए। जब उस औरत ने दादाजी को प्रणाम किया, बाजू हट, मुझे टट्टी करनी है, कहकर दादाजी उसकी रसोई में गए और उसके चूल्हे पर बैठकर टट्टी कर दी। उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि इसे राख से ढक दे। जब उसका पति घर आया तो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे गुरु को यही जगह मिली थी टट्टी करने के लिए। उसने अपनी औरत से कहा, इसे फेंक और चूल्हा साफ कर। जब उस औरत ने राख से ढकी टट्टी को उठाया तो उसे वह भारी लगी और जब फेंकने लगी तो देखा टट्टी सोने में बदल गई थी। उन दोनों ने उसे धोया और एक प्लेट में डालकर दादाजी के पास गए। दादाजी ने उन्हें आता देख दूर से ही कहा, मुझे क्यों दिखाती है, जा जाकर अपनी बेटी की शादी कर। जब वे दोनों दादाजी के करीब पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, ये मैंने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए किया है। उन दोनों ने उस सोने के एक टुकड़े से बेटी की शादी कर दी और बाकी के सोने से गहने बनवा लिए। जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी पुश्तों के पास आज भी उस सोने के बनाए गहने हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहां दादाजी ने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। दादाजी एक ऐसे महान संत थे जिन्हें जन कल्याण के लिए कभी वेदों, शस्त्रों एवं मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोगों का कल्याण करने का उनका एक अद्भुत ढंग था। वे भक्तों को गाली देते, डंडा मारते और उनके कष्ट हरते थे। उनके डंडे की मार खाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, परंतु कुछ ही भाग्यशालियों को ये सौभाग्य मिलता था। ऐसे थे हमारे प्यारे श्री दादाजी धूनीवाले। जय श्री दादाजी की।